तीसरी बार लंबा गहरा सांस लें। ओ ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो ठीक है जी। बस 9 को ठीक कर, 9 बोला था, 9 बाकी सब ठीक है। सह 9 है। ठीक है ठीक है। चलो इन दिनों कुछ किया था आप लोगों ने, कुछ रिवीजन करी सहनौ पुनरावृत्ति? भुनक्तु। हाँ हाँ जी, हाँ सह सहनौ 9। भुनक भुनक। वो भुनक्तु तो ठीक था, 9 9 ये था उसमें। ठीक तो है। कुछ करा था इसमें, पुनरावृत्ति करी, कुछ दोहराना किया आप लोगों ने? पूरा सप्ताह छुट्टी थी ना। 45 में ना वो जगत के शब्द रूप धातु रूप वगैरह देख शब्द रूप लेते। किए थे और देखे थे। युद्ध के उसके विभक्तियां, अच्छा, तो युद्ध के वो धातु रूप, बाकी वर्ड मीनिंग से बताया। थोड़े सेंटेंसेस देखे थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम सेंटेंसेस के ये सिंपल करते हैं। सिंपल ही बनने हैं। हम्म इसमें अब ये करते हैं 3 प्रत्यय में। उस दिन हमने ये पूरे नहीं किए थे, क्लिश पश्चात पतत पंडितम मन्य, ये नहीं किए थे ना? हाँ जी, ये रह गए। थोड़ा सा किया था हमने, कहाँ हम खो गए थे, ये क्यों छूट गया था? क्लिश तक किया था हमने। तो अगला क्यों छोड़ दिया था मैंने? इसमें पचत पकाता हुआ, पतत, हाँ ये मैं पूछ रही थी ना, पचत पतत गिरता हुआ पकाता हुआ, ये कौन सा प्रत्यय है ये पूछ रही थी, फिर क्या छूट ये बताया था ना, क्षत्रिय क्षत्रिय है ना, आपने बताया था। क्षत्रिय प्रत्यय है हुआ अर्थ में। तो पंडितम मन्यः, ये इसमें मानता हुआ अपने आप को, ये क्या पंडित मानने वाला, पंडितम मन्यः, मन्यः ये भी एक उपसर्ग प्रत्यय है, लगा दिया। तो अपने आप को पंडित मानने वाला, शाकाहारिन, शाकाहारी, शाकाहारी हम शब्द बोलते हैं ना, मूल शब्द है शाकाहारिन। 3 प्रत्यय। निरामिष भोजन, आमिष भोजन होता है, आमिष मांस को बोलते हैं, तो जो मांस खाने वाला तो आमिष भोजी होता है। और निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता, निरामिष भोजन, मांसाहारिन, तो मांसाहारी। और इनका एक वचन में जो बनते हैं, इन पहले भी हमने किए हैं ना, ये पीछे पीछे ये इस तरह के किए हैं हमने शब्द, जिनके प्रथमा विभक्ति एक वचन में दीर्घ हो जाता है, जैसे मांसाहारी, मांसाहारिन का मांसाहारी, शाकाहारिन शाकाहारी, शाकाहारिणौ शाकाहारिणः, निरामिष भोजी निरामिष भोजिनौ निरामिष भोजिनः। याद है, ऐसे हमने कई शब्द किए हैं पहले। अस्थि दधि दधि नव दधि नव, नपुंसक लिंग, अस्थि अस्थि नव अस्थि नः, अक्षि अक्षि नव अक्षि नः। तो नकारांत शब्द आए थे, और भी ये तकारांत आया, नकारांत कहाँ पर थे? तो वो सब के रूप एक तरह से लेंगे इनके। ये शर्मन वर्मन वर्म वर्मणी वर्माणी, वो उसमें तो वो हो गया।
तो ये नपुंसक लिंग है और ये पुल्लिंग शब्द है। ये जो हमने शाकाहारी, निरामिष भोजिन, मांसाहारिन ये कर रहे हैं। पंडितम मन्यमानः अमन्यः, पंडितम मन्यः या मन्यमानः ऐसे चलते हैं। तो इनका रूप जो है न हट जाता है जब हम शब्द रूप चलाते हैं। तो जिस जिस लिंग का है उसके अनुसार इनके शब्द रूप चलते हैं। जैसे पिछले में हमने किए थे शर्मन, वर्मन, धर्मन, ब्रह्मन, ये सारे जो नपुंसक लिंग के रूप थे, शर्म, शर्मणि, शर्माणी वैसे चले थे। अब ये जो है ये पुल्लिंग रूप है। तो शाकाहारी, शाकाहारिणौ, शाकाहारिणः, निरामिष भोजी, निरामिष भोजिनौ, निरामिष भोजिनः, मांसाहारी, मांसाहारिणौ, मांसाहारिणः, ऐसे चलेंगे इनके रूप। ठीक है, ये पुल्लिंग है सारे। ठीक है बुआ। हाँ जी, हाँ जी, ये पुल्लिंग है। इसके ऊपर जो 3 प्रत्यय से जितने रूप ऊपर बने वो स्त्रीलिंग वाले हैं। जैसे ये नति, कृति, गति से लेकर गति, बुद्धि, धृति, कृति, नति, ये जो करें ये सारे ये स्त्रीलिंग रूप है। 3 प्रत्यय में लगा है, 3 का ती शेष रहता है। अभी करते हैं इसको, और ये इससे जो प्रत्यय वो जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, धातुओं से नियम 153 आ जा। धातुओं से 3 प्रत्यय होता है, 3 का ती शेष रहता है। ती प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंगी होते हैं। मतलब स्त्रीलिंग बनाने के लिए 3 प्रत्यय, 3 में क भी लोप हो जाता है, न भी, सिर्फ ती शेष बचता है। जैसे हमने बहुत सारे प्रत्यय किए हैं, उनमें कुछ ना कुछ, किसी में य शेष बचता है, किसी में त्वा बचता है, किसी में अत बचता है। तो इसी तरह इसमें खाली ती शेष बचेगा। तो इनसे क्या बनती है, भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक पहले भी हमारे बने हैं, कितने भाववाचक पीछे हमने, ये स्नानम, करणम, हरणम, ये ल्युट प्रत्यय से भी बना है 186 पृष्ठ पर। ये भी भाववाचक संज्ञाएं बनी है, पर वो नपुंसक लिंग के हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग के हैं, वो नपुंसक लिंग के बने। तो अलग अलग हर प्रत्यय के लिंग भी अलग अलग हो जाते हैं। कईयों के, अब जैसे ल्यप किए थे हमने, उसका कोई भी प्रत्यय नहीं, वो प्रत्यय अलग के कोई लिंग नहीं बना था, वो अव्यय पद बन गए थे। हैं कौन से, ल्यप और त्वा और ल्यप वाले, वो अव्यय प्रत्यय बन, अव्यय शब्द बन जाते हैं। करके, यह करके, वो करके, जाकर, खा कर, पी कर। तो वैसे करने में फिर उसका क्या, उसमें उसकी कोई विभक्ति, शब्द रूप वगैरह नहीं चलेंगे। कतः प्रत्यय था, कतः प्रत्यय के अलग अलग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। गतम अगर होगा, गतम, गते, गतानी, गतः और गता, वो इस लड़की गई, तो एक गई तो गता, 2 गए तो गते और गता। इसी तरह ये कुछ सिर्फ नपुंसक लिंग होते हैं, जैसे अनमोल प्रत्यय, ल्युट प्रत्यय इत्यादि। देख अभी ये जो हम क्षत्रिय शानच में, उसमें भी तीनों लिंगों में चलते हैं। पचत जैसे ऊपर आया, पचत पकाता हुआ, गच्छत जाता हुआ। तो गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्ता, गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः करे है ना, ऐसे याद आ रहा है कुछ। पचन, पचंतो, पचंता, और इसी का स्त्रीलिंग होता है तो पचती, पचंत्यौ, पचंत्य, स्त्रीलिंग, वो नदी की तरफ चलते हैं। तो कहने का हाँ मतलब ये याद आ रहा है, है हर याद याद आ रहा है। हम्म तो हर प्रत्यय के हिसाब से कुछ में तो विशेषण शब्द बन जाते हैं, कुछ में उनके अव्यय शब्द बन जाते हैं, कुछ में संज्ञाएं बन जाती हैं। तो अब ये जो 3 प्रत्यय है, इसमें संज्ञा बनेंगे, भाववाचक संज्ञाएं बनेंगे, नाउन बनेंगे, पर भाववाचक नाउन बनेंगे। इसमें जैसे पीछे भी स्नानम, हरणम, करणम, करना, हरना, धरना, सोना, पीना, खाना, ये जो सारे होते हैं, ये भाववाचक ही हम इनको कहलाते हैं। इनकी ये क्रिया भी नहीं हुई, भाववाचक। और ये यहाँ पर ये जो अब 3 से बनेंगे, भाववाचक संज्ञाएं बनेगी। वो भाववाचक क्रियाएं थी, स्नानम, हरणम, करणम, गमनम, धावनम, खेलनम, क्रीडनम, इस तरह से।
तो अब ये जो बनेंगे भाववाचक संज्ञाएं होंगी। इन चीजों को थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। संज्ञा शब्द होगा तो संज्ञा की तरह इसका प्रयोग होगा, क्रिया होगा तो क्रिया की तरह होगा। तो अब एक तीन है, ये सारे स्त्रीलिंग में बनेंगे इनके। इसमें सिर्फ ती जुड़ जाता है, क्री के साथ कृति ही, कृति ही मतलब करना, धृति ही धारण करना, स्तुति स्तुति करना, भूति ही ऐश्वर्य वाला जो होता है, ऐश्वर्य से युक्त। गुण या वृद्धि नहीं होगी इनमें, गुण वृद्धि नहीं होती। संप्रसारण होता है, संप्रसारण मतलब गुण वृद्धि हो तो भू का भाव बन जाता है ना, जैसे भवती भवता होता है, तो उस वो नहीं होगा उसमें। संप्रसारण भाव का भू बन गया, भूति। धृति, धृति जैसे गुण हो तो धरण, धरणम बन जाता। पीछे इसमें जो हमने करा था, इसके पीछे आया था युट प्रत्यय, इसमें क्या हो जाता है, इसमें गुण बन जाते हैं। जैसे क्री का कर, गुण का याद है आपको कुछ? गुण संधि जब हमने की थी, अदेंग गुणा, अ ए ओ और अर, ये होते हैं गुण। जिनमें ये हो जाता है ना, ये याद रखो आपने, अ ए ओ और अर, ये इनकी गुण संज्ञा होती है, इनको गुण बोलते हैं। तो जब धातुओं में परिवर्तन होकर ऐसे बन जाता है, तो जैसे भू है, भू का बन जाता है, भाव बन जाता है, आओ। भू का ओ हो जाता है, फिर उसका बनता है, उसको लंबी प्रक्रिया में नहीं जा रही। तो इसी तरह जो ल्युट प्रत्यय में लगता है तो इसमें गुण हो जाता है। जैसे क्री का कर बन गया ना, करणम कैसे बना, करण बन गया ना, क्री का अर बना तो इससे करणम बना, भ्री का भरणम बन गया, रुद का रोदनम बना, तो उसमें गुण होता है। पर यहाँ जो तीन है, तीन ये धातु वैसी की वैसी रहेंगे, इनमें गुण नहीं होगा। क्री का क्री ही रहेगा, ध्री का ध्री रहेगा, हरि का हरि रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इनमें कोई चेंज नहीं आई। कृति ही, धृति ही, धृति ही, चिति ही, भूति ही, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। उनमें ती बस लगकर त्रि प्रत्यय लगाकर धातुओं से रूप बनाने के लिए नियम। जब रूप देखने हैं तो क्या बने, कृति, हृति, धृति, चिति, भूति ही। इसी तरह स्था धातु का स्था में परिवर्तन हो जाता है, स्थिति ही, मिति ही, गति ही, मति ही, यति ही, रति ही, नति ही, उक्ति ही, सुक्ति ही। ये 135वां नियम यहाँ देखो। पृष्ठ 74 में उसमें आगे ना धातु का गुण या वृद्धि नहीं होती, ये आगे कुछ नियम ऐसे, जैसे पठ धातु का पठित्वा, हसित्वा, सेठ धातुओं में ई लग जाता है, वैसे इनके रूप बनेंगे। यहाँ दो नियम 125 के, ये हृत्वा, लब्ध्वा, रुद्ध्वा, सित्वा, मत्वा, स्थित्वा, जैसे स्थित्वा वगैरह वैसे ही है ना, स्थिति, मिति ही, गति, इन धातुओं में ऐसे रूप चलेंगे। जनित्वा, उक्त्वा, सुप्त्वा, पक्ति ही, सुप्ति ही, जैसे वहां सुप्तवा बन गया, यहाँ सुप्ति ही, वहां प्रत्यय था ना वहां, तो ये रूप वैसे ही रहेंगे, बस तीन लग जाएगा हमें। स्थिति ही, मिति ही, गति ही, मति ही, यति ही, रति ही, नति ही, उक्ति ही, सुप्ति ही, इष्टि ही। और पक्ति, पांच धातु का च का क बन जाएगा, क में परिवर्तन, भुज का च और ज का क में परिवर्तन हो जाएगा। पक्ति, भुक्ति, मुक्ति। मुच धातु है, भुज धातु है और पच धातु है, तो च और ज का क में परिवर्तन हुआ, तो पक्ति, भुक्ति, मुक्ति। फिर गीति ही, पीति ही, कीर्ति ही, पूर्ति ही, क्रांति ही, कांति ही, भ्रांति, शांति ही, विश्रांति। तो इस तरह के जो तीन वाले ये वाले शब्द आए, इनमें भाववाचक। देखो भाववाचक का मतलब है कि सिर्फ उसका भाव बताता है, पूरा वाक्य नहीं बताता कि भी नमस्कार करता है, नहीं आएगा। नमस्कार करना है, नति मतलब झुकना, गति ही जाना। तो ये जो शब्द है इनको हम भाववाचक कहते हैं। समझ रहे हो ना, भाववाचक को समझते हो कि नहीं? स्नानम, हरणम, मरणम, मरना, जाना, स्नान करना, तो उसमें कोई पूरा वाक्य नहीं बन रहा, सिर्फ उनमें भाव है उस शब्द के। तो ये जब तीन प्रत्यय से लगेंगे ये स्त्रीलिंगी बनेंगे, ये ध्यान रखना बस आपने। ये वाले जितने भी शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द है।
तो इसका देखो यहाँ पर दिया होगा पीछे, तीन प्रत्यय इसमें दिए हुए। 2 से 14 पैसा आचार्य जी 2 से 14 तीन और यत प्रत्यय, ये बस कुछ भी नहीं है इसमें। ती शेष रहता है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, स्त्रीलिंगी शब्द बनाने के लिए तीन प्रत्यय। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में नपुंसक लिंग बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय हमने पीछे किया था। अब ये यहाँ पर स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए तीन प्रत्यय लगता है, तीन का ती शेष रहता है। 214 पृष्ठ देखा। अदिति, भूति, आपति, आसक्ति, आसक्ति, आहुति, इष्टि, रिद्धि, कांति, ऐसे इनको बस देख लेना। ती लगे में तृप्ति, दीप्ति, दृष्टि, धृति, नति, पक्ति, पीति, पुष्टि। ठीक है, इन सबको मतलब ये सारा वृद्धि मतलब वृद्धि बढ़ना, वृष्टि वर्षा होना, शक्ति शक्ति शांति। तो ये सारे भाववाचक, ये इन बहुत सारे चीजों के आपको अर्थ आते हैं। तो ये हो गए स्त्रीलिंगी शब्द है ये सारे। आगे 154वां नियम, कर्मण्यान, कोई कर्मवाचक पद पहले हो तो धातु से अण प्रत्यय हो जाता है। कर्मवाचक, कर्म बताने वाला, कर्म को बताने वाला, कर्मवाचक क्या हो गया? कर्म को बताने वाला पद पहले हो तो धातु से उसकी अगली धातु में अण प्रत्यय होता है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, क्री धातु आ गई ना, क्री में अण लग गया। और कुंभम कहाँ पर लगता है? ये जहां पर कर्मवाच्य पहले आए। उसका एक कुंभकारः कैसे हम बनाते हैं? कुंभकार, लोहकार, तंतुवाय, ये सारे शब्द कैसे बनते हैं? जब भी आप इसकी व्याख्या करते हो तो कुंभम करोति इति, आपको मैंने पहले कारह शब्द बन जाता है, इसे अण धातु क्री लगा, क्री में अण लगा तो करोति इति, तो इसका अर्थ हुआ कारह। अब जैसे यहाँ पर भाष्यकार, तो इसका क्या मतलब? भाष्यकार का भाष्यम करोति इति, जन्मदात्री, जैसे ऐसे करते हैं ना। एक बार शायद बताया था, जन्म जह जल जह जले जायते इति, जैसे कुछ कुछ शब्दों के अर्थ निश्चित है। जल जह मतलब जले जायते थी, जल में जो उत्पन्न होता है उसको जलज बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो कारह शब्द है उसका मतलब होता है करोति इति। जहां भी कारह आ जाए, धारह आ जाए, ये अण प्रत्यय से लगा, ध्री से अण होके उसको वृद्धि हुई। पहले हमने अण प्रत्यय किया हुआ तो उसका बन गया कुंभकार। भाष्य हम कहते हैं ना, ये भाष्यकार, इस किताब का भाष्यकार, ये योग दर्शन का भाष्यकार है वेद व्यास जी, है ना। तो हम कहते हैं भाष्यकार। तो कौन है भाष्य? जो भाष्य को करता है, भाष्यम करोति इति भाष्यकार, जो कमेंटेटर जिसको बोलते हैं। सूत्रधारा, सूत्र को धारण करने वाला, किसी भी कार्य को हम कहते हैं ये उस कार्य का सूत्रधार है, मतलब सारा कार्य उसके भारों पर होता है। तो सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः। तो कहने का मतलब कि जिस धातु में पहले धातु में कर्म लगा होता है, जिसमें पहले कर्मवाचक कोई शब्द होता है, तो उसके बाद फिर उसको करने वाले में ये आ जाती है, अण प्रत्यय लग जाता है। कर्मवाचक पद पहले हो तो उसमें उसकी धातु के साथ क्या लग जाता है? अण प्रत्यय। और अण प्रत्यय में वृद्धि होकर सूत्रधारः तंतु वाय तंतुम वयति इति, तंतुम तंतु को जो बुनता है, तो तंतु वाय। जितने भी इस तरह के शब्द हैं, इसको बनाने वाला, इसको करने वाला, उसको खाने वाला, तो ये सारे ही किस में पहले कर्मवाचक आएगा ना, उसको, भोजन को बनाने वाला। तो क्या होता है? भोजनम पचति इति भोज भोज पाकः, भोजन पाकः, भोजन को पकाने वाला, तो पाकः बन गया, पचति इति जो उसको पचाता है। तो उसमें अण प्रत्यय लगकर ये रूप बन जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कर्मवाचक पद पहले हो
तो वहां पर अण प्रत्यय लगता है और धातु में वृद्धि हो जाती है। अब जैसे क्री कर्म धातु, कर्मवाचक क्या हुआ मतलब? ये इतनी देर से यही तो बता रही हूँ। कुंभम, कुंभम करोति कुंभम थी। करोति इति। हाँ, घड़े को बनाता है। स्वर्णम करोति इति, जो सोने को, सोने के गहने बनाता है। तो स्वर्णकारः, लोहकारः, मतलब ठीक पहले है, कर्मवाचक आ गया ना, ठीक है। किसको करता है? सोने को, हम्म कुंभ को, हम्म घड़े को हम्म बनाता है, सोने को बनाता हम्म। है, भाष्य को करता है। ये सारे शब्द उसके आगे कर्मवाच्य, कर्म को बता रहे हैं ये। कर्म हो गया ना अच्छा। द्वितीय विभक्ति जिसमें लगा हम्म है। कर्मवाचक क्या हो गया? जिसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। हम्म। कर्ता ने कर्म को। ठीक है। हुआ स्पष्ट? हाँ जी। स्पष्ट हुआ सबको? हो रहा है आपका धीरे धीरे। हाँ जी। खोलो, म्यूट है ना आपका? हाँ जी। हाँ, एक मिनट। बुआ मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आई आपको हो आपकी। गया क्लियर है? हाँ, आपको तो हो गया, और नहीं बोल रहे हैं ना तो। सूत्र धारा है तो सूत्र धार रही थी। सूत्रम, सूत्रम द्वितीय आएगी ना। सूत्रम धारा। सूत्रम धारयति इति, सूत्र तंतु धारः। वाय, तंतु हाँ, वाय, तंतु वाय, तंतुम, तंतुम, तंतु वय वाय। धातु के रहा तंतुम वयति इति, तंतु को जो बुनता है। अच्छा अच्छा। तंतु ठीक। वाय, वय का उसका वाय बन गया। तो वो हम जब करेंगे वो तो आएंगे आपके समासों में ज्यादा, पर इसका अर्थ हमें पता लगना चाहिए। इन सब में जो ये लगे हैं ये अण प्रत्यय लगा है, तो धातु में वृद्धि होगी। धातु वो क्री धातु था, क्री का कार बन गया ना, कारा। हाँ मनीषा जी समझ आई है? पुष्पा जी, सत्या जी? हाँ जी, थोड़ा कर रही हूँ कोशिश। नमस्ते नहीं, जी। आ जाएगा, करते करते आ जाएगा। तो इस तरह से ये इन शब्दों का प्रयोग तो हम करते ही हैं, हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है। तो अब वो शब्दों का खोल के यहाँ बताया गया है कि उसका अर्थ क्या है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सीधा सा है कि इसमें जब ये जुड़कर बन जाते हैं, इन हमें पता नहीं है। शब्दों का प्रयोग तो हम बहुत करते हैं, पर हमें कैसे बने हैं वो शब्द, वो नहीं हमको पता। तो वो यहाँ पर बताया गया कि अण प्रत्यय लग जाता है, उसके धातु में अण लग जाता है और वो उसमें वृद्धि बन गई। अब क्री का कार बन गया, ध्री का धारः बन गया, वय का वाय बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे। तो बुआ आप गुण में से, संधि तो, गुण संधि वो होती है ना, जैसे अ और ई मिलके ए बन जाता है। हाँ हाँ, ये मैंने अ, बताया ना अभी। ए गुण में क्या क्या होता है? ए होता है, ओ होता है, आर हम्म। होता है। हाँ, और होते हैं। तो ये जो बन जाते हैं वो गुण, जहां भी गुण आए तो मतलब उसमें अ को ही रहेगा, री को अर बन जाएगा, ई को ए हम्म। हो जाएगा, वहां उसको कहते हैं गुण हो जाना। तो यहाँ पे क्या, कहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, गुण कहाँ पर हुआ है? यहाँ नहीं होगा ना, इसमें बताया गुण या वृद्धि नहीं होगी, ये बोला है इन्होंने अच्छा ऊपर। अच्छा, ठीक है। पीछे हुआ है, पीछे वाले उसमें ल्यूट वाले में हुआ है। हम्म करणम, क्री का करणम, ह्री का हम्म, हरणम, ह्री का भरणम। ये ठीक 86 है ठीक पृष्ठ है पर ठीक है धातु को ठीक गुण है। होता है। देखो 100, खाली 86 पृष्ठ पर 149वां हम्म नियम। हम्म ल्यूट को के यू को अन हो जाता है, अन अन हम्म प्रत्यय हम्म होता है, और फिर धातु को गुण हो जाता है। तो धातु का हम्म गुण हुए ना, क्री को कर बन गया, ह्री को हर हम्म बन गया, ह्री को भर बन हम्म गया, ह्री को मर, हम्म हम्म रुद्र को रोध बन गया, शुच को हम्म, शोच बन गया। तो ये इनमें गुण हो जाता है, पर उसमें ठीक है। गुण नहीं होता वो वैसे का। अब धृति क्री का क्री ही रहा, कृति ही बना, हाँ जी करती हाँ ही जी बना, ये हाँ कहने जी, का। ठीक है। बाकी तो आपका स्था का स्थिति बन गया। हाँ? अ, इसको फिर कहते हैं संप्रसारण। हाँ, ये संप्रसारण भी हाँ उनको हो जाता है। जैसे संप्रसारण वैसे वो होते हैं व य, जो होता है ना, हम जैसे ई को अय, ये कार बन जाता है ना, ई को अय हो जाता है।
ऊ को अब हम्म। हो जाता है, तो वो नहीं होता, हम्म, उल्टा हो जाता है उल्टा होके। हो जाता है। हम्म। हम्म। अब को ऊ हो जाएगा, भाव का भू हो जाएगा। हाँ, अब जैसे स्वप हम्म। स्वप धातु है तो क्या बन गया, सुप्ति बन गया। वच धातु है तो उक्ति बन गया, व का उ बन गया। समझा हम्म। हम्म। ये? तो आप इतना और ज्यादा जितना समझ आता है उतना कर लो। बस कहने का मतलब है कि इसमें गुण इत्यादि नहीं होगा, सब सीधे धातुओं को, पीछे धातुओं को पढ़ लेना, तीन प्रत्यय से क्या क्या बनता है। तो ये इतना याद रखना है कि ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, सारे स्त्रीलिंग होते हैं, भाववाचक इनका अर्थ होता है। अब आगे अण प्रत्यय कहाँ लगा, जहां पर पहले कर्मवाचक पद होते हैं। फिर अब निर्णय प्रत्यय, नंदीग्रह वाला अर्थ में निर्णय प्रत्यय लगता है, पहले भी वाला अर्थ में लगे हैं, अणुमूल प्रत्यय लगा था। यहाँ पर देखो 86 में करने वाला, वाला अर्थ में 150वां नियम, वो को अक हो जाता है। कारकः करने वाला, कारिका कारकम, ये तीनों लिंगों में हुआ। पाठका लेखकः, लेखिका जैसे हो जाता, पाठिका हो जाता है। संहारिका, धारिका, मारिका। तो ये नपुंसक तीनों लिंगों में चलते हैं वो। अब यहाँ पर बताएंगे ये, इसमें ऋणी प्रत्यय जब होकर धातु को गुण या वृद्धि होगी, करिन के तुल्य रूप चलेंगे, जैसे हमने पीछे किए थे नकारांत वाले, जैसे निवसति इति निवासी, वाला अर्थ में निवास करने वाला, तो उसमें क्या लग गया, इन प्रत्यय, ऋणी, ऋणी का बचा इन, तो निवासिन, मूल शब्द क्या बना, निवासिन, प्रवासिन, स्थायीन, उपकारिन, अपकारिन, अधिकारिन। तो फिर उनके रूप जैसे चलेंगे, करिन के रूप जैसे हमने पीछे किए थे ना, करिन क्या, करी करिणो करिणा, हाथी, हाथी के लिए किया था ना करिन शब्द, याद आया? हाँ जी। तो वैसे ही इसके रूप चलेंगे। ये प्रत्यय कौन सा, ऋणी, और इसका बचता है इन शेष, और वाला अर्थ में होता है, तो इसके धातु को गुण या वृद्धि हो जाती है। जैसे निवसति इति, वस धातु है तो बन गया निवासी, प्रवासी है। तो ये कैसे चलेगा, निवासी निवासी नो निवासी न, हाँ निवासी हाँ जी, निवासी नो निवासी न, हाँ जी, उसके बाद, उसके बाद निवासी ना, निवासी भ्याम, निवासी निवासी भी, भी, निवासी ने, निवासी। निवासी हाँ, भ्याम, निवासी हाँ, भ्य। हाँ, ठीक ये है। सारे हलंत शब्दों की तरह ही चलेंगे। तो इसी प्रकार द्वेषी, अभिलाषी, संचारी, कोई शब्द पहले तो धातु से ऋणी प्रत्यय होता है स्वभाव अर्थ में है। अब अलग अलग अर्थों में होते हैं, ऊपर तो वाला अर्थ में, वैसे तो वाला अर्थ ही स्वभाव वाला होता है। उष्ण भोजी, अगर पहले कोई धातु से पहले कोई शब्द हो तो, जैसे भुज, भुज धातु से पहले हो गया गर्म भोजन खाने वाला, शीत भोजन खाने वाला। अभी जैसे ऊपर किया शाकाहारी, शाक खाने वाला, तो भोजी भुज धातु से लग गया तो भोजी बन गया। तो उष्ण भोजी कहाँ लगेगा, ऋणी प्रत्यय जहां पर पहले धातु से पहले कोई शब्द हो तो। उष्ण भोजी, गर्म खाने के स्वभाव वाला, गर्म खाने वाला। आमिष भोजी, निरामिष भोजी, ये सारे इन सब में ये ऋणी प्रत्यय ही लगा हुआ है। आमिष मिथ्या, का क्या मतलब है जी, आमिष भोजी, हाँ, निरामिष भोजी, हाँ जी, इनका क्या अर्थ है जी? अभी ऊपर बताया था आमिष भोजी जो मांस खाने वाला, मांसाहारी। अच्छा। आमिष होता है मांस, आमिषम भुनक्ति इति, वो हो गया आमिष भोजी। निरामिष भोजी जो शाकाहारी हो गया। मिथ्यावादी जो झूठ बोलता है। बोलने वाला, हाँ। हाँ, मनोहारी, मन को हरण करने वाला, मनोहरति इति मनोहारी। अग्रयायी, आगे जाने वाला, अग्रयाति इति अनुगामी, अनु पीछे जाने वाला। मित्रद्रोही, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सारे ऋणी प्रत्यय वाले रूप हैं। मतलब इनमें आप ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, आप लोगों के इनके अर्थ ज्यादातर सबके पता ही है। मिथ्यावादी का भी पता है, हारी भोजी का भी पता है, हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, इन सबके द्रोही का पता है, अनुगामी का पता है। तब अपने आप को समझने अर्थ में भी नीनी और खश दोनों प्रत्यय होते हैं।
सीधा सा अर्थ ये है कि णिनि का प्रयोग 3 अर्थों में इन्होंने बताया। एक तो वाले अर्थ में, णिनि वाला अर्थ, उसमें क्या हो गया, इन प्रत्यय लग जाता है। फिर उसके बाद उससे पहले कोई शब्द हो और उसके बाद धातु का प्रयोग हो तो वहां पर उसमें भी णिनि प्रत्यय, जैसे उष्ण भोजी हो गया, शाकाहारी, आमिष भोजी हो गए, निरामिष भोजी, शाकाहारी। ये समझ नहीं आया, कोई शब्द हो जैसे उष्ण हो भोजी के पहले, भुज के पहले मतलब उष्ण हो। भुज धातु से पहले कोई शब्द लगा हो और उसमें हम उसका स्वभाव बता रहे हैं कि वो ऐसा करने वाला है। भोजी है खाने वाला, कैसा खाने वाला, उष्ण खाने वाला, शीत भोजी, ठंडा खाने वाला। तो वो उसका स्वभाव बता रहे हैं ना उसमें, तो उस धातु में फिर णिनि प्रत्यय लग जाता है। मतलब उससे पहले कोई शब्द होना चाहिए। ये तो धातु हो गए, भुज धातु हो गई, ह्री धातु हो गई, वध धातु हो गई, और उससे पहले तो शब्द हो गए ना, मिथ्या, निरामिष, मनः, अनुगामी, अनु, मित्र, ये सारे शब्द हैं। इसके बाद अगर ये धातु आती है और उसमें उसका हम स्वभाव बताना चाह रहे हैं तो वहां पर णिनि प्रत्यय लग जाता है। अब इसके बाद अपने आप को समझने अर्थ में भी, अपने आप को समझने अर्थ में णिनि और खश दोनों प्रत्यय लगते हैं एक ही अर्थ में। खश का अ बचता है, णिनि का तो इन बचता है, वो तो आपने देखा ऊपर। तो शब्द के बाद म भी लग जाता है, जैसे पंडितम मानी, पंडितम मन्य है, ज्यादा इसका प्रयोग नहीं होता। पंडितम मन्य माना भी होता है, मतलब अपने आप को जो समझने अर्थ में हो गया ना, अपने आप को क्या समझता है, पंडित, पंडित मान रहा है अपने आप। तो पंडितम मन्य, पंडित मानने वाला, या पंडित मानी, मानी करने वाला। तो इसको रहने तो, बाकी जो हम जब प्रयोग करेंगे तब हम देख लेंगे। तो इन शब्दों, इनमें णिनि प्रत्यय का प्रयोग है, णिनि में इन लगता है, और इन का जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो वह आपने पहले किए हुए करिन की तरह इनके शब्द रूप चलेंगे। ठीक है, इनको बस पढ़ लेना, बस इतना ही करूंगी मैं, बोलने में थोड़ी परेशान। तो आप लोग पीछे से णिनि प्रत्यय के और इनके रूप देख लो। एक तो 214 पृष्ठ में आ गया, और तीन और यत तो इसके साथ ही है। होना चाहिए णिनि प्रत्यय भी। णिनि में इन लगता है, ये इतना याद रखना आपने। मेरे पास यहाँ कोई और दूसरी किताब नहीं ना कि मैं भेज दूँ। यहाँ णिनि का दिया नहीं हुआ अभ्यास इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं है, दिया नहीं। हुआ। बस इतना आपको याद रखना है कि इसमें इन लग जाता है, जिन जिन शब्दों में पीछे इन लगता है और कुछ नहीं